मोहतरम नाजरीन और प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे मदीना मुनिव्वरा में मस्जिद ए नबवी की तामीर की। यह सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, बल्कि इस्लाम की नई बुनियाद, उम्मत के भाईचारे, मोहब्बत, जोश और अल्लाह की मदद की अनोखी दास्तान है। हिजरत के बाद का पहला साल, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तब क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे एक छोटी सी जमीन से शुरू करके एक ऐसा मरकज तैयार किया गया जो आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का केंद्र है। हिजरत के बाद का माहौल, नया शहर, नई चुनौतियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में मदीना मुनिव्वरा तशरीफ लाए। चूंकि इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, इसलिए हिजरत के बाद का पहला साल सिर्फ 10 महीने का था। मदीना में दो बड़ी कबीलों, औस और खजरज के लोग रहते थे। बहुत से लोग पहले से मुसलमान हो चुके थे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान पाकर उनकी खुशी का ठिकाना न था। रोजाना गुरूह दर गुरूह लोग आते और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर इस्लाम कबूल करते। यहाँ तक कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई भी, जो शुरू में नाक पर कपड़ा रखकर चले गए थे, मजबूरी में आकर इस्लाम कबूल करने पर विवश हो गए। तारीख बताती है कि औस और खजरज के लगभग 95% बुत परस्त इस पहले साल में इस्लाम ला चुके थे। सिर्फ एक छोटा सा गिरोह बचा था, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग और खवातीन थीं। उन्होंने भी बाद में जंगे बद्र के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के घर में मुकीम थे। यह घर इस्लाम का पहला अस्थाई मरकज बन गया। दिन भर लोग आते, पुराने मुसलमान नए मसले लेकर काफिर इस्लाम कबूल करने की नियत से। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी खिदमत करते, मसले हल करते और दिलों को जोड़ते। भेड़िए का ताज्जुब भरा वाकया। मुकाम बैजा मदीना से बाहर मस्जिद शजरा से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर मुकाम बैजा पर एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ चरा रहा था। वह दुश्मनों की निगरानी भी कर रहा था। अचानक एक भेड़िया झपटा और एक भेड़ को उठाकर भागा। चरवाहे ने पत्थर मारा, भेड़िया भेड़ छोड़कर भाग गया। लेकिन कुछ देर बाद भेड़िया वापस आया, सामने बैठ गया और इंसानी जुबान में बोला, ऐ शख्स, तूने मेरी रोजी में खलल डाल दिया। जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर की थी, उसे तूने मेरे हाथ से छीन लिया। चरवाहा हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई जानवर इंसानी भाषा में बात करेगा। भेड़िया आगे बोला, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मदीना में अल्लाह का आखिरी रसूल आ चुका है। तुझे अभी भी अपनी भेड़ बकरियों से फुर्सत नहीं मिल रही। हिदायत आ गई है, लेकिन इंसान माल कमाने में लगा हुआ है। चरवाहा घबरा गया। उसने पूछा, वो आखिरी रसूल कहाँ है? भेड़िया बोला, मदीना की 2 पहाड़ियों के बीच। चरवाहा तुरंत अपना रेवड़ छोड़कर मदीना की ओर दौड़ा। शहर में घुसते ही माहौल बदल चुका था। हर कोई कहता, तू कहाँ था? इतना बड़ा इनकलाब हो गया और तुझे खबर नहीं। वह सीधे हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचा और पूरा वाकया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। सब सहाबा हैरान रह गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये कयामत की निशानियों में से एक है। जब कयामत करीब आएगी तो हालत ये होगी कि इंसान के जूते, उसका असा या उसका ताजिया उसे बता देगा कि उसके गैर मौजूदगी में क्या हुआ। ये वाकया उन लोगों के लिए इत्मीनान का सबब बना जो दलीलों से ज्यादा मुअजिजात पर यकीन करते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर इंसान की अक्ल और फहम अलग होती है। किसी को कुरान हदीस काफी, किसी को मौजा। इसलिए दीन की दावत हर एक की अक्ल के मुताबिक करनी चाहिए। मस्जिद नबवी की तामीर, स्थायी मरकज की जरूरत इस्लाम किसी एक शख्सियत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु का घर मरकज बन गया था, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि दीन का काम शख्सियत से ऊपर उठकर संस्थागत हो। अगर एक शख्स चला गया तो काम रुक न जाए, इसलिए एक स्थायी मस्जिद बनाने का फैसला हुआ। हजरत असद इब्न ज़रारा रजी अल्लाहु अन्हु का योगदान यहाँ बहुत अहम है। वे मदीना में इस्लाम लाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने अपने छोटे से बाग में नमाज जमात शुरू की और खुद इमाम बने। बाद में साहबा ने सुझाव दिया कि एक दिन मुकर्रर करें जब सब जमा हो सकें। यहूदियों का शनिवार और ईसाइयों का इतवार देखकर उन्होंने यौमुल अरूबा, जुमा का दिन तय किया। असद इब्न ज़रारा रजी अल्लाहु अन्हु हर जुमा को एक भेड़ ज़िब्ह कराते और सबको खाना खिलाते। इसी वजह से यह दिन यौमुल जुमा कहलाया, जिसका जिक्र बाद में सूरह अल जुमा में भी आया। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो नमाज वही जगह होती रही, लेकिन अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम बनते। 7 महीने बाद मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ गई। छोटा मैदान काफी नहीं रहा। हजरत असद इब्न ज़रारा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी इस दौरान इंतकाल कर गए।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हमें एक स्थायी मरकज बनाना चाहिए। मस्जिद वहीं बनेगी जहां मेरी ऊँटनी बैठी थी। जमीन की खरीद और तैयारी व जमीन दो यतीम बच्चों सहल और सुहैल की है। उनके सरपरस्त हजरत असद इब्न जरारा रजी अल्लाहु अन्हु थे। बच्चों ने खुशी से हिबा कर दी, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दीनार देकर खरीद लिया, उस जमाने की कीमत के हिसाब से। जमीन में पानी का गड्ढा था, कुछ खजूर के पेड़ थे और वह ऊबड़ खाबड़ थी। पहले काम गड्ढे का पानी निकालकर भरना, खजूर के पेड़ काटना, एक को छोड़कर जमीन को समतल करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया और फरमाया, जो अल्लाह का घर इस दुनिया में बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तैयार करता है। सारे मदीने के मर्द घरों से निकल आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे आगे आगे पत्थर ढो रहे थे। हजरत वैद बिन हुदैर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमाएं, हम करेंगे, आप हमारे सरदार हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स को सबसे ज्यादा नापसंद करता है जो टेक लगाकर बैठ जाए और दूसरे लोग उसके लिए काम करते रहें। मैं अपना काम खुद करूंगा। यह देखकर सहाबा का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसी ने शेर कहा, अगर हम बैठ जाएं और नबी काम करते रहें तो इससे बड़ी गुमराही और क्या हो सकती है। हजरत अम्मार यासिर रजी अल्लाहु अन्हु का जोश देखने लायक था। दूसरे एक पत्थर लाते तो अम्मार दो दो पत्थर उठाते और कहते, एक मेरे लिए, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ सुमैया के बेटे, वे तुझे नहीं मार रहे, बल्कि तुझे मारने वाली फियतुल बागिया बाकी गिरोह होगी। ये बाद में करबला से जुड़ी भविष्यवाणी साबित हुई। मस्जिद का डिजाइन और हुजरे मस्जिद की दीवारें इंसान की कद के बराबर बनाई गईं। 3 तरफ दीवारें, एक तरफ पूरी तरह खुला लोगों की आमद रफ्त के लिए। 4 हुजरे बनाए गए। एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के लिए, एक हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए। चौथा बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए। शुरू में छत नहीं थी। जौहर और असर की नमाज में धूप की शिकायत पर खजूर की पत्तियों से छत डाल दी गई। खजूर के तनों से सुतून बनाए गए। एक खजूर का दरख्त खुतबा देने के लिए बचा रखा गया। हनाना का मोजा, रोता हुआ खजूर का दरख्त जब मिंबर बन गया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा देने लगे, तो वह पुराना खजूर का दरख्त हनाना ऊंट के बच्चे की तरह रोने की आवाज करने लगा। पूरी मस्जिद में रोने की आवाज गूंज उठी। सहाबा हैरान और रोने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, दरख्त के पास गए, हाथ रखा और तसल्ली दी। फिर फरमाया, तुझे क्या चाहिए? क्या तू दुनिया का जवान और फलदार दरख्त बनना चाहता है कि कयामत तक इस मस्जिद में रहे, या जन्नत का वह दरख्त बनना चाहता है जिसके फल अहले जन्नत खाएं? दरख्त ने जन्नत को चुना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हर मोमिन का उसूल होना चाहिए। जब दुनिया और आखिरत में टकराव हो तो आखिरत को तरजीह दो। मुआखात, भाईचारा की अनोखी मिसाल मस्जिद बनने के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीटिंग की अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु के घर में, जिसमें 90 मुसलमान जमा हुए, 45 मुहाजिर और 45 अंसार। एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बनाया गया। मिजाज और आदतों को देखकर जोड़े बनाए गए। उदाहरण, हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत हारिस रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू जर गिफारी रजी अल्लाहु अन्हु, मिनहार बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अकेले रह गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने सबको भाई बना दिया, मेरे लिए कोई नहीं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तू मेरा भाई है। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों को अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दे दिया। मकान, दुकान, बाग, गुलाम, दिरहम, दीनार सब बराबर बांट दिया। कुछ ने तो आधे मकान में पर्दा डालकर आधा हिस्सा दे दिया। ये भाईचारा इतना मजबूत था कि शुरू में मीरास वारिस का कानून भी भाई पर लागू होता था। बाद में सूरह अहज़ाब की आयत से रिश्तेदारों को प्राथमिकता मिली। निष्कर्ष और सबक, मस्जिद ए नबवी सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं बनी। यह शिक्षा का केंद्र, मुशावरत का मंच, गरीबों की मदद का घर और उम्मत के भाईचारे का प्रतीक बन गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मेहनत की,
सहाबा ने जोश दिखाया, अम्मार ने 2 पत्थर उठाए, दरख्त ने रोकर आखिरत को चुना। सबक यह है कि दीन के काम में शख्सियत से ऊपर उठकर संस्था बनाओ, मोहब्बत से काम लो और आखिरत को हमेशा तरजीह दो। अल्लाह हमें भी मस्जिद नबवी की तरह अपने दिलों और घरों को इस्लाम का मरकज बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।